Good morning, all students. My name is Karthikeshwar Patel, guest lecturer, the Department of Zoology. Welcome to all students. Patel online classes with nutrition in bacteria. Today presentation with all students. So my presentation with Hindi language to all students. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है जीवाणुओं में पोषण, किस प्रकार पाई जाती है, इसको मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं जिनमें पोषण की क्रिया किस प्रकार पाई जाती है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल दिया गया है। ये इसके आधार पर ये है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बनी हुई है, साइटोप्लाज्मा, डीएनए, सेल वॉल। ये विशेष संरचना देखने को मिलते हैं राइबोसोम्स। ये देखिए राइबोसोम इस प्रकार से हैं। इनकी जो संरचना कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जीवाणुओं की कोशिका संरचना तो अत्यधिक साधारण होती है, परंतु इसकी विभिन्न जीवन प्रक्रियाएं अत्यधिक जटिल होती है। ये अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण विभिन्न विधियों से प्राप्त करती है। ये विभिन्न विधियां मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है। आइए देखते हैं। मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हिंदी में बोला जाता है स्वपोषीय बैक्टीरिया। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको बोला जाता है विषम पोषीय जीवाणु। और तीसरा होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसे बोला जाता है सहजीवीय बैक्टीरिया कहा जाता है। ये मुख्यतः रूप से 3 विधियों के आधार पर बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की क्रियाएं पाई जाती है। इनको आज एक्सप्लेन करके देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों विधियों के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार इसमें न्यूट्रिशन पाई जाती है। आइए देखते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होती है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो पहला चलते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया किसे कहेंगे। पहला देखते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसे जीवाणु प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक पदार्थों की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर स्वपोषीय को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसे मुख्यतः रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये जीवाणु विशेष प्रकार के वर्णकों की सहायता से सूर्य प्रकाश की ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं। ये जीवाणु हाइड्रोजन डाइसल्फर युक्त जल में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं तथा ये हाइड्रोजन डाइसल्फर सोडियम थायोसल्फेट या कुछ कार्बनिक पदार्थों को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं। ये जीवाणु मुख्यतः रूप से 2 प्रकार की पाई जाती है। पहला होता है फोटोलिन्थोट्रांस। फोटोलिन्थोट्रांस होते हैं ये जीवाणु हाइड्रोजन डाइसल्फर या
थायोसल्फेट को हाइड्रोजन दाता के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये जीवाणु हाइड्रोजन डाइसल्फर को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें क्लोरोफिल के समान हरा वर्णक क्लोरोबियम, क्लोरोफिल या बैक्टीरियाओं के विरिडिन पाए जाते हैं। ये जीवाणु इस वर्णक की सहायता से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसे एग्जाम्पल के रूप में क्लोरोबियम में देखा गया है। इसमें चलते हैं सेकेंड, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिसे एग्जाम्पल के रूप में क्रोमेशियम में देखा गया है। इन जीवाणुओं में नील रोहित रंग या वर्णक पाया जाता है, जिसे बैक्टीरियाओं क्लोरोफिल कहते हैं। ये जीवाणु इस वर्णक की सहायता से सल्फर यौगिकों का हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है, जिसे क्रोमेशियम एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा चलते हैं फोटो ऑर्गोनोट्रॉम्स। तो इसे हिंदी में बोला जाता है रसायन संश्लेषीय जीवाणु क्रोमोलिन्थोट्रॉम्स। ये वर्णक रहित जीवाणु है जो कि अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके तथा अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं। चूँकि ये जीवाणु भोज्य पदार्थ के संश्लेषण एवं ऊष्माक्षेपीय क्रियाओं से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके तथा इन्हें रसायन संश्लेषीय जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु अग्र प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की क्रियाओं के रूप में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्रोमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्रोमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखते हैं तो क्रोमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनकी पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट जो है क्रोमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पहला पॉइंट है क्रोमोलिन्थोट्रॉम्स। क्रोमोलिन्थोट्रॉम्स, तो ये क्या होता है क्रोमोलिन्थोट्रॉम्स? ये जीवाणु अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इनमें चलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया सल्फर को सल्फेट अवस्था में परिवर्तित करते हैं तथा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग अपनी शारीरिक क्रियाओं में कर लेते हैं। दूसरा है लोहा बैक्टीरिया, मिस आयरन बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये बैक्टीरिया फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में बदल देते हैं तथा इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तीसरा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर लेते हैं तथा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट यौगिकों में ऑक्सीकृत करते हैं तथा इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर
एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। इसमें सेकेंड टॉपिक चलते हैं। सेकेंड टॉपिक कीमो ऑर्गेनोट्रॉम्स। ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा क्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मेथेन बैक्टीरिया के जीवाणु मेथेन का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल H2O बनते हैं तथा अभिक्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मेथेनोबैक्टीरियम में यह क्रिया देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, विषम पोषीय बैक्टीरिया की बात करते हैं। विषम पोषीय बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का यहाँ पर स्ट्रक्चर किस प्रकार से इसमें न्यूट्रिशन की क्रियाएं होती है उनको देखने को मिलता है। फ्रूट चेन फ्रूट चेन इस डायग्राम के माध्यम से इनमें किस प्रकार इनके न्यूट्रिशन की जो क्रियाएं होती है इनको इस डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इनकी एरो के माध्यम से दिया गया है। आइए देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया किसे कहेंगे? ये बैक्टीरिया अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं तथा अपने भोजन हेतु अन्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं। भोजन के स्रोत के आधार पर इसे मुख्यतः दो प्रकार के पाए गए हैं। पहला चलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया किसे कहेंगे या क्या है पैरासाइटिक बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया अपने पोषण हेतु अन्य जीवित पोषकों पर निर्भर होते हैं। इसे भी मुख्यतः रूप से दो प्रकार से पाए गए हैं। पहला होता है नॉन पैराजेनेटिक। पहला होता है नॉन पैथोजेनेटिक होता है। ये जीवाणु हानि रहित होते हैं। और दूसरा होता है, ये एग्जाम्पल के रूप में अगर देखते हैं नॉन पैथोजेनेटिक में मनुष्य की आंतों में पाए जाने वाला जीवाणु जिसे आप ई कोलाई के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा होता है पैथोजेनेटिक। ये जीवाणु अपने पोषकों पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ड्रिप्लोकोक्स न्यूमोनी एंड विब्रियो कोलोनी के रूप में एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं सेकेंड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जिसे मृतोपजीव बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ये जीवाणु मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये बैक्टीरिया कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं जो कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में स्यूडोमोनास बेसिलस में देखा जा सकता है। तीसरा चलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किसे कहेंगे? तो इस प्रकार के बैक्टीरिया अन्य जीवों, पौधों या जंतुओं के साथ इस प्रकार परस्पर संबंधित स्थापित करते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक बैक्टीरिया है जो मटर के रूट में पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया दाल कुल के पौधों की ग्रंथिल मूलों में सहजीवीय रूप
से पाए जाते हैं। यह पर बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है और बदले में वह पौधों से जल एवं पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम, इनके एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं इनकी क्रियाएं किस प्रकार होती है बैक्टीरियाओं में। ये डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये इस प्रकार से इनकी बैक्टीरियाओं में न्यूट्रिशन की क्रियाएं पाई जाती है। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट। सो माय क्लास